हे गाइस, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं दी एंटी डिनर शो। तो इस एपिसोड में मैं सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो आपने अगर सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 5 देखा है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखा तब भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब वो चीज़ रिवील हो चुकी है जिसकी वजह से इतना सारा रायता फैल चुका था, और वो ये था कि ग्रेविक इन डीएनए के पीछे इतना क्यों पागल था। तो एक्चुअल में ग्रेविक जो है वो हार्वेस्ट के पीछे पड़ा हुआ था। हार्वेस्ट एवेंजर्स के डीएनए सैंपल्स का एक कलेक्शन है, और इन सैंपल्स को तब लिया गया था जब 2012 के अंदर एवेंजर्स ने लोकी के खिलाफ और चित्तौरी आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसमें जीते थे। तो इस वजह से इन सभी का डीएनए सैंपल्स लिया गया था, और इन डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करने वाले वो लोग थे जो खुद शेप को शिफ्ट कर सकते थे, मतलब जो कि स्कल्स थे, और उनको लीड कर रहा था टेलॉस। तो यहाँ पे ग्रेविक अपॉर्चुनिस्ट बन गया और उसने सोचा होगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसीलिए ग्रेविक को एलियंस को जो सैंपल मिले, डीएनए सैंपल्स मिले, उसने वो रख लिए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है निक फ्यूरी से, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट को एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और उनको एडमिट करवाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि रोडी की एंट्री हो जाती है। रोडी, अब तो पता ही है ना आपको कि वो स्क्रल है, और रोडी निक फ्यूरी को ये बताता है कि उसके पास एक क्लिप है जिसमें कि वो मारिया हिल को मारता हुआ नज़र आ रहा है मॉस्को के अंदर, जो कि उसने इंटरनेट पे हर जगह फैला दिया है। तो अगर वो अपनी खैर बनाता है तो यहाँ से चला जाए। और ग्रेविक रोडी को ये बोलता है कि प्रेसिडेंट को बोले और समझाए कि इस हमले के पीछे रशियंस के साथ साथ स्कल्स का भी हाथ था, और इसीलिए अमेरिका को रशिया पे अटैक करना चाहिए ताकि वो उनको हरा सके। और इससे ये होगा कि अमेरिका और रशिया के बीच में लड़ाई हो जाएगी, जिसका मतलब था कि वर्ल्ड वॉर 3 को चुनौती देना, जिससे कि पूरी दुनिया उसमें झुलस जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोनिया ने SIS के डायरेक्टर वेदरबी के पैर में गोली मारी है, और जो उसके गार्ड्स थे वेदरबी के, उनको पता चल चुका है कि उनका जो डायरेक्टर है, उनका जो बॉस है, वो भी एक स्क्रल ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया डॉक्टर डेल्टन का पता निकलवाती है उस वेदरबी से, और वो उनकी लैब में जाती है जो उनके घर के अंदर ही होती है, और उसकी नज़र पड़ती है वही मशीन के ऊपर जिसकी वजह से जो स्क्रल्स है वो सुपर स्क्रल बन रहे थे, उन्हीं का एक ब्लूप्रिंट वहाँ पे रखा होता है। और इसके बाद जो सोनिया है वो उन डॉक्टर डेल्टन से सारी की सारी एकदम डिटेल्ड में जानकारी ले लेती है, और बिल्कुल भी एक भी जानकारी मिस नहीं होने देती। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविक की जो आर्मी है वो ग्रेविक को शक की नज़रों से देखती है, और साथ साथ में ग्रेविक को मारने का भी ट्राई करती है। मतलब एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जब पता नहीं है ना कि सामने वाला बंदा कौन है, कैसा है, तो उससे भिड़ने मत जाओ भाई। अभी बिना मतलब में हीरो बन रहे होंगे, चले गए और पिट पिटा के आ गए, और कुछ तो मर भी गए हैं। तो यही इनके आर्मी के कुछ लोगों के साथ में हुआ है। इसमें बीटो नाम का भी स्क्रल शामिल था। इसके ठीक बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी छुपते छिपाते सभी लोगों से चोरी छिपे गाया से मिलता है, और गाया उसको बताती है कि ग्रेविक जो है एक्चुअल में हार्वेस्ट के पीछे जाना चाह रहा था, और हार्वेस्ट का डीएनए सैंपल लेना चाह रहा था, और वो उसको नहीं मिले, इसीलिए उसने दूसरे एलियंस के डीएनए सैंपल्स को चुरा लिया। इसके बाद में गाया निक फ्यूरी को बोलती है कि उसके जो फादर हैं टेलॉस, उनकी अंतिम क्रिया करनी है। तो निक फ्यूरी उसको बताता है कि तुम डॉक्टर परसीला का घर ढूंढ लो, अंतिम क्रिया है वो तुम वहाँ पे कर सकती हो, और वो तुम्हारी हेल्प भी कर देगी। तो जैसा निक फ्यूरी ने कहा होता है, गाया वैसी करती है और चली आती है वरा के घर में, और वहाँ पे जाके वो अंतिम क्रिया करती है कि तभी वरा के घर में ग्रेविक के कुछ बंदे आ गए थे जो कि वरा को मारने जा रहे थे। तो यहीं पे वरा और गाया दोनों बहादुरी से सामना करते हुए उन सभी गुंडे बदमाशों को मार देते हैं। और इसके बाद निक फ्यूरी फिनलैंड चले जाता है, और फिनलैंड में उतरने से पहले वो अपनी पहचान को छुपा लेता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ब्लैक विडो ने छुपाई थी, वो मास्क पहन के जो उसने यूज़ किया था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में। यहीं पर सोनिया निक फ्यूरी का इंतजार कर रही होती है, और वो दोनों गाड़ी में बैठ के फिनलैंड के किसी एक कब्रिस्तान में जाते हैं, और वहाँ पर जाके निक फ्यूरी खुद अपनी कब्र में जाके ऐसे फूंक मारता है, ब्लो जॉब। अच्छा, वो नहीं बोलते क्या? अच्छा, तो निक फ्यूरी अपनी कब्र पे जाके फूंक मारता है, और जो उसकी कब्र है वो ऐसे खुल जाती है, और वहाँ पे जाके उसको वो डीएनए का सैंपल मिलता है जो कि हार्वेस्ट था। वो लेके रूम में जाने के बाद वो बायोमेट्रिक सिस्टम को अनलॉक करता है, और उसके बाद सीक्रेट जो चेम्बर्स होते हैं वो खुलते हैं, अपना जो सामान वगैरह होता है वो वहाँ से ले लेता है, जिसमें जैकेट वैकेट डाल लेता है, पिस्टल ले लेता है, और निक फ्यूरी अपने जो पुराना वाला रूप जो होता है जिसपे वो ऐसा पट्टी बांधता है आँख पे ऐसे ऐसे करके, #निक फ्यूरी थिंग्स। और इस शॉट को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगले वाले एपिसोड में निक फ्यूरी कुछ ना कुछ तो तगड़ा फोड़ने वाला है, और इसी में पता चलेगा कि निक फ्यूरी क्या कुछ उखाड़ पाने में सक्सेसफुल हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है।
तो बस यार इतना ही था इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑल्सो साइनिंग ऑफ। चलिए फिर बाय।